अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जिन्होंने पीएफ अकाउंट ब्रांच में अप्लाई किया है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये इस तरह के एमसीक्यूज़ अकाउंट ब्रांच के टेस्ट में आते हैं, पीएफ कमीशन टेस्ट में। तो काइंडली वीडियो को देखें और जो है इससे अगर आपको हेल्प मिले तो फिर कमेंट में भी बताइएगा और चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद न्यू वीडियोस अपलोड करता रहूं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि ये कुछ नया सा आ गया है सामने। इसमें है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्लीज स्पेसिफाई विद ट्रांजैक्शन आर बी टू एडेड और डिडक्टेड टू कैश बुक बैलेंस गिवन मेंशन ए इफ़ टू बी एडेड एंड डी इफ़ टू डिडक्टेड। तो इसमें यह करना है कि जो एमसीक्यू सही हो तो उस पर जिस तरह ट्रू फाल्स होते हैं इस तरह ये भी है, इस तरह के भी आ सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो मतलब सही हो तो आपने उसको एडिट कर देना है। तो ए का एडिट का मतलब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ए से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। और डिडक्टेड का मतलब दिया हुआ है कि डी से डिनोट किया हुआ है। तो जो ए हो तो आपने ए करना है, जो डी हो डिडक्टेड हो तो आपने डी करना है। तो शुरू करते हैं कि इसमें है फर्स्ट नंबर 11 नंबर एमसीक्यूज है कि इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। तो ये जो है एडेड है क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो बैंक पे अलाउड होते हैं। वही ट्रू फॉल्स वाला सीन है यहाँ पे भी। तो ये कहते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो बैंक अलाउ करते हैं, तो वो हाँ ये सही बात है कि एडेड है कि बैंक अलाउ करते हैं। फिर नंबर है कि चेक्स डिपॉजिट विद बैंक एंड डिसऑनर्स। तो ये डिडक्टेड है। चेक जो है डिपॉजिट विद बैंक एंड डिसऑनर्ड ये जो है डिडक्टेड है, ये सही नहीं है। तो 13 नंबर है कि चेक्स इशूड बट नॉट इन कैश। तो ये जो है एडेड है, ट्रू है, क्योंकि चेक जो है वो इशूड होते हैं लेकिन वो नॉट इन कैश होते हैं, कैश में नहीं होते। वो जो है अमाउंट लिखा होता है सिर्फ चेक पे, उसका कैश नहीं होता। वो जब कैश हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है बैंक में, तब वो कैश में आ जाता है। तो ये भी जो है एडेड है। फिर कहते हैं बैंक चार्जेस, तो वो डिडक्टेड है। नेक्स्ट है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो पेड बाय बैंक होता है, तो ये भी डिडक्टेड है। वो पेड बाय बैंक नहीं होता है, वो जो है जो बंदा इंश्योरेंस करता है तो वो जो है खुद पे करता है। देन है 16 नंबर डिविडेंड्स ऑन शेयर्स कलेक्टेड बाय बैंक। तो जो डिविडेंड ऑन शेयर्स होते हैं, जो शेयर्स होल्डर होते हैं और उनको डिविडेंड मिलता है, तो वो बैंक के अकाउंट में उनका आता है, उनको कैश में नहीं मिलता, वो बैंक के अकाउंट में आता है, वहाँ से वो फिर कलेक्ट करते हैं। तो ये सही है, एडेड है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट मीन जो है वो है क्या है, तो वो नेगेटिव बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट मीन है नेगेटिव बैलेंस, सही है। 18 नंबर है द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज डैश इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट। तो जो कैश बुक का बैलेंस होता है वो ओवरड्राफ्ट के केस में क्या है, नेगेटिव है। वही वाला जो ऊपर हमने पढ़ा नेगेटिव बैलेंस, तो यहाँ पे भी कैश बुक के बैलेंस को नेगेटिव बैलेंस कहा गया अगर वो ओवर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट हुआ तो। नेक्स्ट है 19 नंबर बैलेंस चार्जेस विल डैश इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बैंक के जो चार्जेस है वो अगर इन केस ओवरड्राफ्ट हुए और एज पर कैश बुक तो वो क्या होंगे, वो इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट है 20 नंबर चेक्स issued but not encashed will dash the overdraft as per पासबुक। जो चेक्स इशू होते हैं बट नॉट कैश हो, जो कैश में नहीं होते लेकिन चेक इशू होते हैं, साइन हो चुके होते हैं, इसका मतलब ये है इशू का कि जो साइन होते हैं और वो जो है कैश नहीं हुए होते अभी, तो वो अगर ओवरड्राफ्ट हो एज पर पासबुक तो वो क्या होंगे, तो वो डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट है 21 अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एंड डेश साइन बाय मेकर। तो वो जो बिल होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि राइटिंग में होता है, राइटिंग के फॉर्म में होता है, शक्ल शेप में होता है। और कंटेनिंग एंड अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय मेकर, जो उसे बनाता है उसे वो साइन करता है और अनकंडीशनल ऑर्डर में साइन करता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है 22 द पर्सन हु ड्राज द बिल इज कॉल्ड एज डैश एंड द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड एज डैश। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो पर्सन बिल को ड्रास करता है, जो बनाता है, वो क्या है, वो ड्रावर है, उसे ड्रावर कहते हैं। और द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रावी। वो पर्सन जो बिल को एक्सेप्ट करता है वो ड्रावी है। एक पर्सन वो है जो बिल बनाता है, तो उसे ड्रावर कहते हैं, और सेकंड पर्सन वो होता है जो बिल एक्सेप्ट करता है, उसे ड्रावी कहते हैं।
नेक्स्ट है कि द पर्सन टू होम द बिल इज़ इंडोर्स्ड इज कॉल्ड एज। तो उसे जो है इंडोर्सी कहते हैं, लेकिन इंडोर्स उसे कहते हैं जो तस्दीक करता है, जो दस्तखत करता है, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए। यहाँ पे बिल का जिक्र किया है तो बिल पे जो साइन करते हैं, तस्दीक करते हैं, स्टैम्प करते हैं, तो वो जो है किसके लिए करते हैं? द पर्सन टू होम द बिल इज़ इंडोर्स इज कॉल्ड, तो वो जो है इंडोर्सी है। नेक्स्ट है द पर्सन हु इंडोर्सेस द बिल इज कॉल्ड। तो दोबारा वही बात की है, लेकिन इसमें पहले में कहा है कि किसके लिए करता है, और इसमें कह रहे हैं कि जो करता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले में है कि जिसके लिए करता है, और 24 नंबर में है कि वो जो हु कौन करता है, जो करता इंडोर्स ही करता है तो वो कौन है? तो द पर्सन हु इंडोर्स द बिल इज कॉल्ड इंडोर्सर। जो खुद करता है वो इंडोर्सर है, और जो जिसके लिए करता है वो इंडोर्स ही है। नेक्स्ट है 25 नंबर, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वो जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। वो नेगोशिएबल का मतलब है कि ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए, बॉन्ड्स हो गए, या जो सिक्योरिटीज़ हो गए, शेयर्स हो गए, इन सारी चीज़ों को बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये आते हैं। तो ये जो है ट्रू है कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट है a bill of exchange provide easy a bill of exchange provide easy financial assistance to the creditor। तो ये भी ठीक है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंट को जो है टू द क्रेडिटर। तो ये सही बात है, ये भी ट्रू है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ नॉट डिस्काउंटेबल। तो ये फॉल्स है, बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंटेबल होते हैं, डिस्काउंटेबल रेट पे भी वो जो है उसको नेगोशिएट भी करते हैं, बेचते भी है, सेल आउट परचेज भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये गलत बात है, ये फॉल्स। बिल ऑफ एक्सचेंज इज़ ड्रॉन बाय डेप्टर एंड ड्यूली एक्सेप्टेड बाय क्रेडिटर। तो ये भी गलत बात है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इज़ ड्राफ्ट बाय जो है सिर्फ और सिर्फ डेप्टर बनाते हैं। तो ये गलत बात है, और क्रेडिटर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये गलत बात है, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डेप्टर नहीं बनाते। वो जो है जो बिल इशू करते हैं, मुख्तलिफ कंपनियाँ हो गए या जो बैंक्स हो गए, वो जो है वो ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो गया। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो काइंडली मुझे कमेंट में भी बता दें, और जो है फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें जिन्होंने PAF पाकिस्तान एयरफोर्स अकाउंट ब्रांच में अप्लाई किया है। तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस तरह के MCQs जो है वो आते हैं। और नेक्स्ट बात ये है कि मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करने लगा हूँ। आज शायद कर दूँ या कल कर दूँ, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द कर दूँ। तो काइंडली मेरे वीडियो को जो है लाइक भी कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।